राधे राधे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ठाकुर जी की कुछ प्यारी सी ड्रेस लेके आई हूँ। ये देखिए, ये जो ड्रेस बनाई है, ये मैंने 5 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस बनाई है। ये देख, और ये इसका मैंने मुकुट बनाया है। ये इसका मैंने मुकुट बनाया है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। यदि आपको मेरी ड्रेसेस अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आप इसको ऑर्डर पे भी बनवा सकते हो। ये देखिए, चलो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने एक में से दो दो करके घेरा बढ़ा लिया है। इसके बाद घेरा तो मैं ज़्यादातर बता ही देती हूँ, एक में से दो निकालने के बाद। अब ये देखो, ग्रीन कलर की ऊन लगाएंगे इसमें और इसी के अंदर से दोबारा से अच्छी तरह एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एडजस्ट हो गई। अब ये देखो, अब चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई, धागा लिया, इसी के अंदर से दोबारा फिर ये 2 बार हो गई हमारी और ये हो गई 3 बारी। इसको दबाते हुए चलेंगे, ये हो गई 3 बारी। 3 बारी चेन बना ली। इसके बाद हमें एक चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और इसको अच्छी तरह खींचेंगे। अब ये यहाँ पर बनी है तो 4 का गैप देंगे हमने, 1 2 3 4, 4 का गैप देके यहाँ पर 4th में हम इसको फिर दोबारा से क्रोशिया करेंगे। 1, इसी के अंदर से फिर दोबारा 2, फिर इसी के अंदर से 3। ठीक है, अब फिर एक चेन बनाएंगे, फिर धागा लेंगे और फिर वही 4 छोड़नी है हमने। ये 4 हो गई ना बीच में, तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ से 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर फिर हम इसको 1, इसी के अंदर फिर 2 3 बनाई, फिर एक चेन बनाई। इनके बीच में हमें एक चेन का गैप देना है, धागा लेना है और फिर ये 4 छोड़ दी और यहाँ पर फिर 1 2 3, फिर एक चेन। ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए, 3 बना ली, फिर 4 छोड़नी है, 1 2 3 4, 4 छोड़ दी, फिर 3 बना ली, बीच में एक चेन का गैप दे दिया, 1 2 3 4, 4 छोड़ दी, फिर गैप बना ली, फिर 4 छोड़ दी, एक का गैप दे दिया, 1 2 3 4। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। इसमें हम दूसरा, इससे डार्क येलो कलर लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखो, इसमें वापस ही या ऐसे करते हैं, इसके अंदर आते हैं, सिंगल सिंगल इसमें आए, फिर नेक्स्ट में, और यहाँ जो बीच में है अब हम इसमें आ गए। ये हो गया। ठीक है, इसके साथ फिर हमें येलो कलर लेना है, डार्क वाला। इसमें से इसको निकाल लेंगे और इसमें एडजस्ट कर देंगे। अब 1 2 3, 3 तो ये बना लिए, इसके ऊपर 3 और, 3 4 5 6, 6 चेन बनाई हमने। इस धागे को छोड़ देंगे। 6 बनाने के बाद धागा लिया और इसी में हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। फिर धागा लेंगे, फिर धागा लेने के बाद हमें इसको फिर एडजस्ट करेंगे। अब जो ये चेन बनाई थी हमने, ये वाली इसके अंदर लेके आएंगे और इसके अंदर हम डबल क्रोशिया किया। डबल क्रोशिया करने के बाद अब 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद धागा लिया और इसके अंदर से फिर हम इसको ऐसे करके एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर धागा लेंगे और अब नेक्स्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट में आने के बाद हल्के हाथ से, ये देखो, अब 1 2 3, 3 चेन बनाया, धागा लिया और इसी के अंदर से दोबारा हम बना लेंगे। ठीक है,
अब फिर वही धागा लेंगे और इस चेन में 1 2 3, इसमें डबल क्रोशिया गया, फिर ऊपर 3 चेन, धागा लिया और इसी के अंदर से यहाँ से ही हम इसको डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ से हमें जो लेनी है 6 चेन लेनी है। 6 मतलब 3 तो ये रह जाएंगे और 3 ऊपर हो जाएंगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर इसमें डबल क्रोशिया किया, फिर ऊपर 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया। ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको यहाँ पर 3 गिन के 1 2 3 3 गिन के यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद हम फिर दूसरी ऊन लेंगे, इसके अंदर से यहाँ जो ये वी शेप बनाई थी, ये दिखाई दे रही है ना जहाँ से मैंने उंगली डाली, ये देखिए, इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे। एक ये धागा लिया, ठीक है, ये एक हो गया, इसी के अंदर 2 3 3 बारी बनाया और ये हो गया, ये एक चेन दे दी बीच में, धागा लिया, इसी के अंदर 1 2 3, ठीक है, ठीक है। अब एक चेन बनाई, ये 2 हो गए, इसी के अंदर फिर एक बारी और 1 2 3 3 बारी बनाया, इसमें से ये निकाला और ये हो गया, ठीक है। अब एक चेन और, ये 3 हो गए, ये 1 2 3, इसमें से फिर निकाला, ये कितने हो गए 4, एक बारी और चेन बनाएंगे, 4 हो गए, और फिर एक बारी इसमें से 1 2 3, इसमें से निकाल के ये हो गए। ये तो ये हमारे पास टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5 बनाए। और अब इसके अंदर बनाना है, जो ये नेक्स्ट लूप है दिखाई दिया, ये वी शेप जो बनाई थी, अब इसके अंदर बनाना है यही पैटर्न। एक, इसमें हम बीच में एक चेन देंगे, 1 2 3 3 बनाए, इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे, ये हो गया, ठीक है। चेन ज़्यादा बड़ी होगी हमारी, ये निकल गया 5 1 2 3 3 हो गए, 3 इसमें से ये निकाल लिया और फिर एक चेन, धागा लिया और नेक्स्ट पैटर्न में 1 2 3 इसी में से निकाल दिया। अब एक चेन, इसी के अंदर से फिर वही 1 2 3 3 बारी बनाया, तीनों को इसमें से निकाल देंगे, ठीक है। अब एक चेन बनाएंगे, ये 2 हो गए, 1 2 3 3 बनाए, इसमें से निकाल दिया, ठीक है। अब ये एक चेन हो गई, कितने हो गए, ये 3 हो गए ना, 1 2 3, कितने हो गए 4, एक फिर एक चेन, 1 2 3, इसमें से ये निकाल दें। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5, ऐसे करके 5 5 करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पर इस फर्स्ट में एडजस्ट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, क्रीम कलर का धागा लेना है, क्रीम कलर की ऊन लेनी है और इसको जो फर्स्ट चेन बनाई थी ना हमने, दिखाई दे रही है ना, अब इस वाली ऊन को हम
इसमें ले आएंगे, ये हो गया। अब इसको छोड़ देंगे और क्रीम कलर की ऊन लेंगे। क्रीम कलर की ऊन को ऐसे दबा के इसमें से निकालेंगे और इसी के अंदर से एक बारी और ले लेंगे ताकि टाइट सी हो जाए। इसको खींच लेंगे। अब ये देखो 2 3 2 बारी बना लिया, 3 हो गई। धागा लिया और इसी के अंदर से एक बारी और, कि एक में हमें 2 बारी बनाना है। फिर नेक्स्ट में हमें क्या करना है, इसके अंदर जो नेक्स्ट चेन थी इसके अंदर हमें 3 बारी बनाना है डबल क्रोशिया। 1 2 और ये हो गया 3। इसमें हमने 3 बारी बनाया। जो नेक्स्ट है इसमें भी हमें 3 बारी बनाना है। 1 2 3, ठीक है। 3 बारी बनाया, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है ये देखो, ये चेन है, इसमें हमें 2 बारी, 1 और 2। ये देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर जो फर्स्ट है इसमें हमें 2 बारी डबल क्रोशिया करना है, सेकंड में 3 बारी करना है, इसमें जो बीच में है इसमें 3 बारी और इधर हमें 2 बारी करना है। अब ये देखिए जो फर्स्ट आ गया ना, यहाँ पर आ गए, ये देखो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे फिर वही हमें एक बार इसी के अंदर से 2 बारी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गए, नेक्स्ट में हमें 1 2 3 बारी डबल क्रोशिया का। नेक्स्ट में फिर 3 बारी, 1 2 और ये हो गया 3 बारी किया। फिर नेक्स्ट में 2 बारी, 1 और 2, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में एक बार, 1 2, ठीक है। ये देखो फर्स्ट में 2 बारी, थर्ड सेकंड में, इसमें दूसरे में 3 बारी, बीच में हमें 3 बारी करना है, साइड में हमें 2 बारी करना है। ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट कर, ये 2 हो गए, ये 3, बीच में 3, साइड में 2, ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है हमें। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। फर्स्ट चेन में हम इसको ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। ज्वाइंट करने के बाद ये देखो यहाँ पर हाफ क्रोशिया, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, ठीक है। और इस पर हमें वो देख मैं आपको बताती हूँ, इस पे हमें हाफ क्रोशिया लेना है। ये हो गया हमारा हाफ क्रोशिया और इसको खींच लेंगे, ठीक है। ये हो गया हाफ, धागा लिया और नेक्स्ट में हमें 3 का 1 करना है, ठीक है। 3 का 1 कर दिया। फिर नेक्स्ट में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमें चेन में हमें 1 और इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया कर देना, ठीक है। तो हमारा यहाँ से भी हम काउंट करेंगे, यहाँ से सिंगल हो गया, हाफ हो गया, यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से 2 का 1, यहाँ से 3 का 1, यहाँ सिंगल हो गया हमारा, यहाँ डबल हो गया। अब आ गए हम इसमें 1 2 बार लपेटा और इसी के अंदर हमें एक बार 2 बार, ये हो गया। फिर 1 2, फिर वही 2 2 2 और फिर 1 और 2 चेन बनानी है। 1 मिनट, ये देखिए कुछ तो मैंने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखो
जो ये है एक छोड़ देंगे, नेक्स्ट पे हम धागा लेंगे और 3 का एक बनाएंगे, ठीक है। फिर धागा लेंगे और जो सेकंड है, सेकंड में हम डबल क्रोशिया करेंगे, ये हो गया। थर्ड है, थर्ड में हम फिर डबल क्रोशिया करेंगे एक बार और फिर दूसरी बार, ठीक है। अब आगे हम फोर्थ पे, 1 2 दो बारी लपेटे, यहाँ का 3 का एक, फिर यहाँ डबल क्रोशिया और इसमें 2 बारी डबल क्रोशिया, और अब इसके अंदर ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3, ठीक है, 1 2। इसी के अंदर फिर हमें, जैसे इसमें हमने डबल किया था, इसमें फिर इसी के अंदर हमें दोबारा से करना है, डबल डबल डबल। अब 1 और 2, फिर धागा लिया और एक बारी और लपेटा। अब नेक्स्ट चेन में जैसे हमने ये डबल किया था, ऐसे ही ये डबल करना है, ट्रिपल करना है, 1 2 3, 1 2। अब इसी के अंदर से फिर दोबारा 2 2 2। अब नेक्स्ट में यहाँ पर देखो, ये इसमें ट्रिपल ट्रिपल हो गया, अब इसके अंदर हमें डबल करना है नेक्स्ट में, ये हो गया एक बार और इसी के अंदर फिर दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बारी कर लिया, यहाँ पर एक सिंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट में, अब यहाँ पर आ गए, यहाँ के हमें 3 का एक कर देना, और एक ये छूट गया है, इधर से हमारा एक छूट गया था, तो ये धागा लिया और जो ये वाला है, ये येलो वाला, ये और ये, इसमें से यहाँ से इसके नीचे से निकाल के और ये बना लिया। ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ऐसे ही हमें ये वाला बनाना है, ये देखिए, एक छोड़ दिया, नेक्स्ट में हमें 3 का एक कर दिया और उससे नेक्स्ट में हमें डबल क्रोशिया करना है एक बार, फिर इसी के अंदर हमें दोबारा से एक बार, इसी के अंदर फिर दोबारा, इसके अंदर हमने फिर डबल क्रोशिया कर दिया, इस नेक्स्ट में हम ट्रिपल करेंगे, एक बार, दो बार, फिर 2 चेन बनाई, फिर नेक्स्ट, फिर ये हो गया, फिर इसके अंदर ये हो गया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर धागा लिया और इसके अंदर फिर हमें डबल क्रोशिया करना है, फिर हमें एक बार करना है और फिर इसके अंदर हमें 3 का एक कर देना है, और इधर से हमारा एक छोड़ देंगे, ये वाला हम छोड़ देंगे, फिर धागा लेंगे और ये 2 चेन दिखाई दे रही है ना, एक ये येलो वाली, एक ये क्रीम वाली, इसके नीचे से ले जाके हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम दूसरे कलर का धागा लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब हम इस धागे से शुरू करते हैं, ये देखो, अब यहाँ से लेंगे, जो ये वाला लूप है ना पीछे वाला, ये दिखाई दिया आपने, ये वाला जो ये धागा है, ये देखो। अब हम क्या करेंगे, चेन बनाएंगे, इसका गांठ लगा लेंगे, गांठ लगाने के बाद इसको वैसे उल्टा पकड़ेंगे और इसमें से इसको निकाल लेंगे, इसमें से निकालने के बाद इसमें करेंगे और ये यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे, एक बारी और कर देते हैं ताकि टाइट सा हो जाए, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 बनाया, धागा लिया और इसी के अंदर से दोबारा निकाल लेंगे, ये ऐसे लूप बन जाएगा, ठीक है। अब 1 2
3 4, 4 बनाया, इसको ऐसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद ये जो पीछे में दिखाई दे रहा है ना ये, ठीक है, इनमें से एक ये ले लेंगे, इसमें से ले निकाल लेंगे, एक इसमें से निकाल लेंगे, पीछे से ये धागा है ना इसमें से, इसमें यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे ऐसे। अब 1 2 3 4, 4 बनाया। 4 बनाने के बाद फिर लूप धागा लेंगे और जो ये चेन बनाई थी ये वाली, इसके अंदर से यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से निकालने के बाद हम ट्रिपल क्रोशिया करें, क्रोशिया करेंगे। अब 1 2 3, 3 बनाया, धागा लिया और इसी के अंदर से दोबारा, ये देखिए, ये कुछ हमारा ऐसे इस तरह से हो जाएगा, दिखाई दिया, ये लूप इस तरह से हो जाएगा। अब फिर वही 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 बनाई और ये देखो जो ये है ना, इसका इधर का और ये, इनके बीच में से एक ये लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। और इसमें से इसको क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, 4 बनाया, धागा लिया और फिर इसको फोल्ड करेंगे और जो ये बनाया हुआ है ना, ये लूप लिया था हमने, जो आगे से ये वाला लूप लिया था, ये पीछे है, इसमें से यहाँ से हम निकाल लेंगे और क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और इसी के अंदर से दोबारा, ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ बनाया, फिर इसमें एडजस्ट किया, 4 चेन बनाई, फिर यहाँ पर वी शेप, फिर यहाँ एडजस्ट, फिर यहाँ पर वी शेप, फिर यहाँ एडजस्ट, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ये देखो। अब यहाँ पर हम इसको 6 चेन बनाई थी ना, तो नीचे 1 2 3, तीसरी पे आके यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब बीच में जो ये है, ये लूप बनाया था, हम इसके बीच में आ जाएंगे ऐसे, और अब चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 बनाया और इसमें से इसको निकाल दिया और एक चेन दे दी बीच में, ठीक है। फिर धागा लिया, इसी के अंदर एक बारी और, 1 2 3, ये हो गया, एक चेन, 2 1 2 3, इसमें से निकाल दी, ये हो गया, एक 3 हो गई, 1 2 3, 4 हो गए, ये हो गया। अब 1 2 3, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और अब एक और बनाएंगे, 1 2 3, तो टोटल हमारे कितने हो गए, ये देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। 6 होने के बाद यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे, जो ये पीछे हमने एडजस्ट किया था ना, इसमें हम इसको ऐसे करके एडजस्ट कर देंगे, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम बीच में ये लूप बनाया था ना, जो इसमें आएंगे, धागा लिया और इसमें 1 2 3, 3 बारी बनाया, इसमें से निकाल दिया, ये हो गया। अब एक चेन, फिर धागा लिया, 1 2 3, इसमें से निकाल के, ये हो गया, 1 2 3 4 हो गया।
ये 3 हो गया। ऐसे करके 3 और बनाने हैं, टोटल हम 6 बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पर हो गया हमारा। और अब हमें ये जो पीछे एडजस्ट किया था ना, इसके पीछे यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे ऐसे। अब फिर धागा लेंगे, इसमें जैसे पहले बनाए थे 1 2 3, एक चेन, 1 1 2 3, ये चेन हो गई, 2 1 2 3, ये कितने हो गए 3, फिर चेन बनाई 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये देखो ये 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, 6 करके ऐसे पूरे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये पे हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट लूप में हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया और इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसको पीछे ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये वाली ऊन लेनी है। इस ऊन लेने के लिए ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट रो में इसको डालना है। 1 2 3, 3 बनाया, फर्स्ट रो में लूप लिया और इसी के अंदर से फिर हमें डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, इसमें हमने 2 बारी किया है। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे 1 और इसी में फिर 2 और इसी में फिर 3। इसमें हमने 2 बारी किया है और इसमें हमने 3 बारी किया है। फिर नेक्स्ट में 1 2 3, 3 बारी किया और नेक्स्ट में भी हमें 3 बारी करना है। 1 2 1 2 और 3, ये 3 बारी हो गया हमारा। और जो ये है नेक्स्ट में 1 बार और इसमें दूसरी बार। ये देखो जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट में हमें 2 बारी डबल क्रोशिया करना है और जो उससे अगले 1 2 3, इस 3 में इसमें 3 बारी, फिर नेक्स्ट में 3 बारी, इसमें 3 बारी और फिर इसमें 2, यानी कि इसमें और इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट और यहाँ लास्ट में 2 बारी करना है, बाकियों में हमें 3 बारी करना है। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पर इसको ऐसे करके एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट में आ गए। फर्स्ट में आने के बाद इसमें वही 1 2 बारी बनाया, फिर नेक्स्ट में 1, पहले में हमने 2 बारी बना लिया, अब इसमें हमें 3 बारी बनाना है। 1 2, ये 3 हो गई। अब नेक्स्ट में 1 2 3, ठीक है, फिर नेक्स्ट में 3 और फिर लास्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3, 1 2 3, 3 बनाया और फिर नेक्स्ट में 2 बारी।
एक, और ये हो गया हमारा दो। दो होने के बाद जो यहाँ पर जो हमने एडजस्ट किया था, यहाँ पर फिर हम इसको ऐसे करके एडजस्ट कर देंगे। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें, ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये दोबारा बताती हूँ। देखो, जो फर्स्ट है, फर्स्ट रो में हमें 2 बारी बनाना है, और लास्ट रो में हमें 2 बारी बनाना है। फर्स्ट में 2 बार और लास्ट में बाकी में हमें 3-3 बारी बनाना है। ठीक है, ऐसे करके पूरा राउंड, और यहाँ पे आके इसको एडजस्ट करना है। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद ये देखिए, ये वाला धागा लेंगे ग्रीन कलर का, और इसको लगाएंगे, और फर्स्ट में से इसको ऐसे करके एडजस्ट कर देंगे, और इस धागे को खींच लेंगे। अब एक चेन बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट में फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हाफ क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, इसके अंदर ये दबा देंगे, फिर हाफ क्रोशिया। ठीक है, फिर एक चेन बनाई, फिर हाफ क्रोशिया। देखिए, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब ये देखो, ये ऐसे करके मुड़ रहा है ना, ऐसे ये मुड़े जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो ये 2 लूप है ना, ये वाले, यहाँ से नीचे से हमने नीचे से उठाए थे, और यहाँ से हम ये ऊपर से उठाएंगे। ये देखिए, अब एक चेन बनाई, और जो नेक्स्ट है इसके अंदर 2 का 1 किया, फिर एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट में 2 का 1 किया, फिर एक चेन, फिर 2 का 1, फिर एक चेन, फिर 2 का 1, फिर 2 चेन, फिर 2 का 1, फिर एक चेन, फिर 2 का 1 किया। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर आ गए ना, इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये वाला लूप, ये वाली चेन उठाएंगे, ये, और सारी आ गई, तो हल्की सी जो पतली सी एक चेन है ना, ये उठाएंगे, और यहाँ से ये वाली, ये दिखाई दिया, ये देखो, यहाँ से फिर इसको, ठीक है, ठीक है, और फिर यहाँ पर आ गए, इसमें एडजस्ट किया, फिर एक चेन इसमें डाल के फिर बनाया, फिर एक चेन, फिर एक चेन, फिर हाफ हाफ क्रोशिया करते चले जाएंगे, फिर एक चेन, फिर एक चेन, फिर एक चेन, एक चेन, एक चेन, एक चेन, एक चेन। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब फिर यहाँ पर आ गए हम, अब इसको फिर पलटेंगे, और जो ये इधर की फर्स्ट चेन है ना, ये वाली, ये अलग से दिखाई दे रही है, ये देखो, इस चेन में डालेंगे, और इधर से ये चेन इसमें से निकाल के, और यहाँ एडजस्ट कर देंगे, और फिर वही एक चेन बनाएंगे, एक, ऐसे करके हमें ये पूरा राउंड, ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे।
यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे और इसको खींच के कट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ये हमारा कुछ ऐसे ड्रेस बन के तैयार हो गई है। ये देखिए कैसी लग रही है। अब हम इसकी पगड़ी बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ हम इसकी अब पगड़ी बनाते हैं। इसके साथ की हम पगड़ी बनाते हैं। ये देखिए, ये लगाया, ये गांठ लगा ली। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हम 55 फंदे बना लेंगे, 55 चेन बनाएंगे। ये 10 हो गई, तो हम अब 55 चेन बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 55 फंदे मैंने बना लिए हैं। 55 फंदे बनाने के बाद यहाँ पर जहाँ 55वां है वहाँ थम रखेंगे। अब ऊपर 3 और बनाएंगे, 1 2 और 3 बनाया, धागा लिया और जहाँ पर थम रखा था उसमें से निकाल के, इस चेन में से निकाल के हम डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चेन में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, ऐसे करके हम डबल क्रोशिया करके पूरी चेन यहाँ तक बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है और इसको हम खींच के कट कर देंगे। इस धागे को एक साइड करेंगे ऊन को। अब हम यहाँ से दोबारा इधर से शुरू करेंगे। ये ग्रीन कलर की ऊन, ये वाली, इसमें से निकाला, 1 2 3 किया और ये लिया और नेक्स्ट चेन में फिर वही डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट में डबल, फिर नेक्स्ट में डबल, ऐसे डबल डबल करते हुए हमें पूरी ये चेन दोबारा से कंप्लीट कर लेनी। ऐसे करके यहाँ तक, और जब यहाँ पर आएंगे तो इस धागे को ऐसे करके दबा के, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। यहाँ से दबा के इसको नीचे दबा लेंगे। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आ गई। अब इसी के अंदर हम इसको दबाते हुए, ये दब गया ना थोड़ा सा। अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया गया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में, ये दब गई ना, ये दबाई में आ गया इसके, और ये डबल क्रोशिया। अब यहाँ से निकाल के इसको फिर हम कट कर लेंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम दूसरी ऊन लगाएंगे। इसके बाद हम दूसरी ऊन लगा देंगे, ये वाली ग्रीन वाली। ये देखो, यहाँ पर आ गए, 1 2 3 बनाया, इसमें से निकाला और नेक्स्ट में फिर वही जो नीचे पीछे धागा है उसको हम दबाते हुए चले जाएंगे। फिर इसको नीचे दबा दिया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, ऐसे करके ये यहाँ तक पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहे तो ये कलर लगा सकते हो या फिर आप इस पर येलो भी लगा सकते हो। इस पर हम येलो भी लगा सकते हैं। ये देखो, हम इस पर येलो लगा लेंगे चाहे। ये येलो कलर आ गया। ये देखो, ये हो गया है येलो कलर। जैसे आपको सूटेबल हो, जो भी आप यहाँ पर जो कलर लगाना चाहते हो आप मर्जी से लगा सकते हो।
ये देखो, ऐसे करके या यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए पट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें येलो कलर लेना है। येलो कलर लेंगे और गांठ लगा लेंगे। अब 1 2 3 4 4 बनाया और इसमें से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब 1 2 3 3 बनाया, इसमें से निकाल लेंगे 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8 बारी हमें ये डबल क्रोशिया कर लिया। ये कुछ हमारा ऐसे बन के तैयार हो जाएगा और इसको पीछे से हम यहाँ से कट कर दें। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर हमें वाइट कलर लगाना है। वाइट कलर लगाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखो जो फर्स्ट है फर्स्ट रो में डाल लेंगे और इसको दबा के अब 1 2 3 4 5 और 2 पे क्रोशिया करेंगे। फिर ये तो इस रो में हो गया। अब नेक्स्ट रो में इसको जो वाइट वाला है इसको पीछे से दबाते हुए चले जाएंगे। अब ये हो गया। अब 1 2 2 बनाया और इसके अंदर से निकाल लिया। फिर धागा लेंगे, नेक्स्ट में इसको दबा लेंगे। ठीक है, अब 1 2 2 बनाया और इसके अंदर से निकाल लेंगे। फिर धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 ये हो गया। अब नेक्स्ट में जो येलो वाला है इसको पीछे दबा लेंगे और नेक्स्ट में आ गए। 1 2 इसमें से निकाल लिया। 2 का 1 कर दिया। अब हम आगे नेक्स्ट में 1 2 और फिर आखिरी में। ये कुछ हमारा इस तरह से बन के कट कर देंगे। इस तरह से बन के ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको जो ये पीछे वाला का है यहाँ पर हम पीछे यहीं कहीं भी इसको एडजस्ट कर देंगे। बाद में हम इसको चिपका देंगे। ठीक है, ये कुछ हमारा कलंगी ये बनकर तैयार हो गई है। इसको यहाँ रख लेंगे। अब हमें क्या करना है, लाइट येलो कलर लेंगे। जो लाइट येलो कलर है वो लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो लाइट येलो कलर लिया, धागा लिया, ये हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 ले लिया। अब यहाँ पर 12 पे रखेंगे। 1 2 2 किया और यहाँ से हमें 3 का 1 कर देना है। फिर वही 3 का 1। ठीक है, एक में 2 2 बनाते हुए चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हल्के हाथ से 3 का 1, शुरू में हमने 3 का 1 किया, फिर डबल क्रोशिया कर रहे हैं, फिर एक में और ये हो गया। ये हो गया।
अब हमें क्या करना है, इससे थोड़ा सा जो डार्क है येलो कलर, कहाँ गए, ये वाला जिसकी हमने चोली बनाई है ना, अब हम वो कलर लेंगे। ये देखिए, अब हम ये कलर लेंगे, इसको दबा लेंगे यहाँ और इसमें से निकाल लेंगे और धागा लिया और जो नेक्स्ट चेन है इस धागे को छोड़ देंगे और जो ये येलो वाला है, ये वाला, इसको दबा के इसमें से निकाल लेंगे, ये डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर एक बारी और, बच्चे शोर कर रहे हैं, क्या करूं। कभी भी बनाने बैठ जाऊं। ये हो गया, ये 2 हो गए और एक और बना लेते हैं, ये 3 हो गए। ठीक है, ये 2 कलर, अब एक और हम डार्क कलर लगाते हैं। इसको छोड़ देंगे, इसको हम पीछे करेंगे, इसको छोड़ते हैं। अब रहा ये वाला, अब धागा लिया और फिर वही नेक्स्ट चेन में से हम डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, फिर डबल क्रोशिया इसी के अंदर से, इसको हम कट कर देते हैं पीछे के ना जो, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसके अंदर फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, और जो थर्ड है, थर्ड के अंदर फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमें क्या करना है, डार्क कलर लेना है, हम ग्रीन कलर लेंगे। कहाँ गया, डार्क ग्रीन कलर लेंगे। उसके बाद हम ये देखो, एक बंद होता है एक चुप शुरू, कभी कोई कभी कोई। अब इसके अंदर हम डाल लेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे। अब 1 2 3 और इस येलो कलर को खींच लेंगे और इसी के अंदर से दोबारा से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस येलो कलर को पीछे छोड़ देंगे और जो ये बची हुई चेन है इसमें से हम वही डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 2, इसी के अंदर 3, ये 3 बारी किया और नेक्स्ट में भी हमने 3 बारी करना है। 1 2 3। ठीक है, और ये लास्ट में भी हमें 3 बारी करना है। धागा खींच गया, 1 2 और ये हो गया 3। ये हमने 3 बारी करा और इस धागे को हम कट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से इस धागे को कट कर देंगे। और यहाँ से इस धागे, इनको एक साइड कर लेते हैं। ये हमारा कुछ ऐसे बन के तैयार हो गया। जैसे फर्स्ट चेन हमने 12 चेन बनाई थी, फर्स्ट चेन में 2 बारी 3 का 1 करके, फिर 2 में 3, इसमें 2 में हमें 2 बारी बनाना है। फिर यहाँ 3 में 2 बारी बना दूसरा कलर, और ये 3, ये देखो 3 चेनों में 3 बारी, 2 बारी, सॉरी 6 हो गई। और इससे बाकी चेन में हमें, ये 3 चेन हो गई, इसमें हमें 3 बारी बनाना है। तो अब क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे गुलाब का फूल बन जाएगा।
इसको खींच के ऐसे कर लेंगे और फिर इसकी हम सिलाई कर देंगे। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम सील लेंगे। ये हो गया। अब एक और बनाते हैं। अब हमें पीछे का बनाना है, ठीक है। ये देखिए, अब हम फिर से बनाएंगे। अब 1 2 3 4 4 चेन बनाई और इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे। सॉरी, 5 बना लेते हैं, 4 टाइट रहेंगी। 5, 1 2, ये 3 हो गई। अब ये 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11। ये हमने 11 बारी बना लिया और इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। ये हमने 11 बारी बना लिया। इसके बाद हम येलो कलर लगाएंगे। ये देखिए, ये येलो कलर लगाते हैं। जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर डाल लेंगे। अब 1 2 3 बनाया और नेक्स्ट में हमें 2 बारी बनाना है। 1 और इसी को दबाते हुए 2 बारी, फिर नेक्स्ट में 1 बार, फिर नेक्स्ट में 2 बारी। एक में 1 बारी, एक में 2 बारी करके ये राउंड करना है हमें। ये देखो, अब अगला आ गया। इसमें 1 बार करा क्रोशिया, डबल क्रोशिया, और अगले में 1 2, फिर अगले में 1, अगले में 2, फिर अगले में 1, अगले में 2। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, येलो कलर करना है। ये वाला, इसके ऊपर हमें येलो कलर करना है। ये देखो, ये हो गया। अब इसको दबाते हुए, इसमें से हमें डबल क्रोशिया करना है। ये लिया, ये तो ये हो गया। अब इसको सॉरी, नीचे से निकालते हुए ये डबल क्रोशिया, और फिर अब नीचे से इसमें से निकाला और यहाँ से ये हो गया। अब ये तो नीचे से हो गया। अब ये ऊपर से, ये बैक साइड से, ये फ्रंट से, ये बैक से, ये फ्रंट से, ये बैक से, ये फ्रंट से, ये बैक से, ये फ्रंट से,
ये हमारा कुछ इस तरह बन के तैयार हो गया। अब इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा कट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ग्रीन कलर की ऊन लेंगे। ग्रीन कलर की ऊन लेंगे, ये वाली नहीं, सॉरी ये नहीं, ये लेंगे, ये वाली ऊन लेंगे। और फिर हमें फिर से क्रोशिया करना है। और यहाँ से इसमें से फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, सॉरी ये 4 ली और फिर इसमें से इसको निकाल लेंगे। फिर एक क्रोशिया, फिर इसमें से फिर एक क्रोशिया, फिर इसमें, फिर एक, फिर इसमें, एक एक चेन का बनाते हुए एक एक क्रोशिया कर देंगे। ये हो गया। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हमें डार्क कलर लेना है। जैसे ये वाला डार्क कलर है, सेम वही है। अब हम डार्क कलर लेंगे। यहाँ से आप कोई भी कलर, जैसे आप में जिसमें जैसे आपका ये कलर दिया है, ये है, आप पगड़ी में जैसा आप कलर चाहे वैसा लगा सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये बनाया 3 का, इसमें से हमने ये निकाल लिया। फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में हम एडजस्ट करेंगे। ये हो गया 1 2 3 का बनाया। फिर इसमें से हमें निकाल लेना है। फिर नेक्स्ट में एडजस्ट करेंगे, 1 2 3, इसमें से निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट में 1 2 3, यहाँ से इसमें से निकाल लेंगे। ऐसे 1 2 3, इसमें से निकाल लेंगे। 1 2 3, इसमें से 1 2 3, इसमें से। ऐसे करके हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको हम रखते हैं साइड में। और अब हम बनाएंगे इसकी पगड़ी। पगड़ी बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखो, ये इक्वल करना है। ऐसे ऐसे करके इसका बीच ले लिया। इसका बीच लेने के बाद यहाँ से अब थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको ऐसे करना है। ये और ये बराबर आने चाहिए। और थोड़ा सा ये देख लो कि आ जाएगी। और इसको पलट देंगे। इसको पलटने के बाद इसको यहाँ पर, इसको यूं करके इसके अंदर दबा देंगे ऐसे। ये कुछ हमारी ऐसे हो जाएगी। सीलनी मैंने पहले भी बताई है अपनी एक वीडियो में, तो मैं दोबारा भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये लिया हमने, इसको ऐसे मोड़ा और इसको ऐसे मोड़ा।
और यहाँ इसको पलट के इसमें इसको डाल देंगे ऐसे, ठीक है। और फिर हम इसकी सिलाई शुरू कर देंगे। यहाँ से जैसे आपको सूटेबल हो आप सिलाई वैसे कर सकते हो। ये नहीं है कि मैं बताऊँगी वैसे ही करनी है, जैसे आपको सूटेबल हो सिलाई आप वैसे करो। ये देखो, इसको ऐसे सिलते चले जाओ। ये होगी, पहले उंगली यहाँ लगा लो ताकि ये ना हो कि पीछे की भी आप सील दो, नीचे से भी। इसको ऐसे खींच लो ताकि टाइट सा बन रहे, ठीक है। इसको यहाँ से सिलाई कर दो। यहाँ पर आ गई, ये हो गई सिलाई। अब इसको अंदर ही अंदर ऐसे करके यहाँ पर ले आते हैं। इसमें क्या है, धागा तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये हो गया, और यहाँ से इसको सील देंगे। ये देखो, ये कुछ हमारी इस तरह। अब ये थोड़ा सा ये रह गया ना, इसको नीचे ही नीचे ले जाके ऐसे यहाँ पर आ गई। धागा तोड़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम आराम से इसको सिलाई कर लो। पीछे वाला धागा ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया। अब हमें ये जो है यहाँ पर लगाना है, इसको यहाँ एडजस्ट करना है। अब इसको यहाँ ले आए, ठीक है। अब जो ये है, अब हमें यहाँ पर इसको ऐसे करके एडजस्ट करना है। इस कलंगी को यहाँ एडजस्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, इस धागे को फिर वही पहले इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे। और जो ये है, ये हमने फूल बनाया था ना, देखो मैं दोबारा बना के दिखा देती। जो ये उल्टी साइड है ना, ये वाला ये सीधा साइड हो गया हमारा, ये उल्टी साइड में हमें ऐसे करके इसको घुमाते हुए गुलाब का फूल बना लेना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ घुमाना ही है और कुछ नहीं करना इसमें। ये इस धागे को अंदर करते हुए ऐसे ले आओ। ये देखो फूल बन गया ना। अब फूल बनने के लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें से यहाँ बीच में ले आते हैं, यहाँ पर। ये हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ये हो गया। एक मिनट,
जो है ना, इसको हम, ये जो ऊन बची हुई है ना हमारी, इसको हम ऐसे निकाल देते हैं। चलो इसको हम यहीं कट कर देते हैं। पहले इस धागे को यहाँ कट कर देते हैं, फिर हम पहले इसको सील लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इस फूल को हम ऐसे करके, मैं आपको फूल बना के दिखा, ये देखिए, इस फूल को हम ऐसे करके इसको सील लेंगे। काट लगाऊंगी तो ये खुल जाएगा। एक बार और टाइट सा कर देते हैं। ठीक है, और इसके बीच में से ऐसे करके बीच इधर निकाल लिया ताकि सिलाई में आ जाए, और एक बारी इधर से इधर निकाल दिया। ठीक है, एक बारी इधर से इस साइड निकाल दिया। ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना फूल। और एक बारी इधर से इधर निकाल देते हैं। ये सिलाई में आ गए, ये कभी कहीं नहीं जाएगा। ये देखो, ये देखो। अब हमें क्या करना है, ये देखो, यहाँ लेंगे और यहाँ पर इसका सेंटर ये हो गया। यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ऐसे इसमें से पीछे से निकाल लेंगे। और ऐसे ही इसके अंदर से सुई डालते हुए ऐसे, ऐसे ही इसके नीचे से, ये देखो। ठीक है ना, ऐसे ही इसके नीचे से इसके नीचे से, ये हो गया। और बाकी को हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मोड़ के सील देंगे। और इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये हो गया। ये कुछ हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये है। अब यहाँ पर हम इसको, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, ये वाली, इस पे यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस धागे को इसको हम सील देंगे। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये लाइन, ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इससे ऊपर लेंगे ऐसे, ऐसे करके टेढ़ा सीधा इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे सीलते हुए चले जाएंगे। ये हो गया। अब इसको सीधा कर देंगे। अब हम इसको ऐसे करके सीधा कर लेंगे। सीधा करने के लिए यहाँ से इसको सील देंगे। अब आगे की तरफ से टाइट कर देंगे
ताकि ये निकले ना। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम स्टिच कर देंगे। ये हो जाएगा। अब बच्चे ये, अब इसको हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। अब ये है, चाहे तो आप इसको यहाँ पर स्टिच ऐसे कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ पर सेंटर में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सेंटर में करेंगे। इसको हम चिपका देंगे। आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, चाहे तो आप इसको सीधा ऐसे भी लगा सकते हो या थोड़ा सा टेढ़ा करके लगा दो। हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे करके लगाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया और यहाँ से इसको सिलना शुरू कर देंगे। ये देखो, धागा क्योंकि बैक साइड है, आप कोई भी कलर लगा सकते हो। एक बार और थोड़ा सा टाइट कर देते हैं ताकि ये निकले ना। बढ़ने के बाद मुकुट बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी डिमांड आती है कि मैम आप मुकुट नहीं बनाती, मुकुट नहीं बनाती। तो अब की बार मैंने सोचा साथ की साथ ही मुकुट बना देती हूँ इसका। ये देखिए, ये हो गया, इसके साथ हो गया। आप चाहो तो इसको सीधा भी कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा टेढ़ा भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर हम इसको ऐसे करके एडजस्ट कर देंगे और इसको कट कर देंगे। अब इस सुई को उठा के रखते हैं, बाकी मैं फिर। अब ये देखिए, अब हम इसके ऊपर ये मोती लगाएंगे। पहले हम इस पे मोती लगा लेते हैं। इसको निकालेंगे और एक एक मोती करके इस पे चिपका देंगे। अपने हिसाब से जैसे आपको सूटेबल हो ऐसे करके ये पूरी लाइन मोती की लगा लेंगे और फिर साइड में हम इसको यहाँ पर ये चेन लगाएंगे। ये मैं पूरा आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ, आप जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे लगा लेना। और मैं चिपकाने के लिए ये वाला ग्लू यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, मुकुट बनने के बाद ये कुछ ऐसा बन गया, सुंदर लग रहा है ना। अभी थोड़ी ये गीली है, ये देखिए। और मैंने ड्रेस पे भी मोती लगा ली हैं, कुछ स्टोन ज़्यादा नहीं लगाई इस पे, मैंने हल्के फुल्के ही लगाए हैं। आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।